डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग इससे पहले जो टॉपिक अध्ययन किए थे वो वर्ग उभयचर यानी क्लास एम्फीबिया के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है क्लास रेप्टिलिया, वर्ग सरीसृप है। देखिए, इसका नाम वर्ग सरीसृप या रेप्टिलिया क्यों पड़ा। रेप्टिलिया का शाब्दिक अर्थ होता है टू क्रीपिंग यानी रेंगने वाला, यानी इनके जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी रेंगते हुए चलते हैं। इसी कारण इस क्लास का नाम जो है रेप्टिलिया पड़ गया या सरीसृप पड़ गया। याद रखेंगे, इनके जितने भी सदस्य होते हैं रेंगते हुए चलते हैं, इसलिए इसका नाम रेप्टिलिया पड़ गया। आइए इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। इनके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? तो इनके प्रमुख लक्षण में पहला देखेंगे स्थलचर। इनके जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी स्थलचर जीवन व्यतीत करते हैं, यानी स्थल पर पाए जाते हैं और स्थल पर ही अपने जीवन को सर्वाइव करते हैं, इसलिए ये स्थलचर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, देखेंगे इससे संबंधित एक जैव विकास से संबंधित एक थोड़ी सी इससे संबंधित एक हिस्ट्री है, इसके बारे में जान लिया जाए। देखिए, सरीसृप के जो सदस्य बने वास्तव में उभयचर के ही सदस्य कुछ ऐसे बने कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ बॉडी के अंदर, जिनके कारण ये सरीसृप के सदस्य बने। उभयचर के सदस्य जो आदि उभयचर के सदस्य थे और आदि सागर था, वो जल में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब ये जल में रहते थे उभयचर के सदस्य और इनकी संख्या समुद्र में अधिक हो गई थी, तो समुद्र में जो भी भोजन था वो चट कर गए, भोजन खा गए। भोजन की जब कमी हुई आदि समुद्र में, तो ये स्थल की ओर आकर्षित हुए। जब स्थल पर ये आए उभयचर के सदस्य, तो स्थल पर देखे कि पर्याप्त भोजन है, तो ये उभयचर के सदस्य जो आदि उभयचर थे वो आदि सागर को छोड़ दिए और स्थल पर भोजन के सर्च में चले आए। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वो स्थलचर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। जब ये स्थल पर आए तो एक और समस्या आई, क्या कि ये जो अंडे देते थे, ये अंडे बहुत ही जल्दी सूख जाते थे और अंडे नष्ट हो जाते थे। ठीक है, तो बाद में ये क्या किए, ऐसे अंडे देना शुरू कर दिए कि अंडे के चारों ओर खोल, जो अंडे के देखेंगे अंडे के चारों ओर एक सफ़ेद रंग का खोल होता है जिसको सेल कहते हैं या कवच कहते हैं, जो अंडे के अंदर भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये खोल युक्त अंडे देना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार इनके अंडे बचे। ठीक है, जिनके कारण स्थलचर व्यतीत करना इनका जीवन और आसान हो गया, क्योंकि इनकी अगली पीढ़ी भी प्राप्त होती गई। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि स्थलचर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, श्वसन क्रिया। इनके जितने भी सदस्य होते हैं रेप्टिलिया के, ये सभी की सभी श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा करते हैं। चूँकि उभयचर में हम बताए थे कि उभयचर के सदस्य जो हैं वह गिल्स के द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं, त्वचा के द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं और फेफड़ों के द्वारा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन सरीसृप के जो सदस्य होते हैं ये टोटली फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन क्रिया करते हैं, न कि त्वचा के द्वारा अथवा गिल्स के द्वारा करते हैं, क्योंकि स्थलचर अगर जीवन व्यतीत करना है तो फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन क्रिया करना संभव है। ठीक है, तीसरा देखेंगे लक्षण, तीसरा है हृदय। इनमें जो हृदय होता है वह अपूर्ण रूप से 4 खंडों में बटा होता है, जबकि हम उभयचर में बताए थे उभयचर के सदस्यों में जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 3 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद और 1 निलय। लेकिन इनमें देखेंगे, इनमें हृदय जो होता है 4 खंड होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से 4 खंडों में बटा नहीं होता, अपूर्ण रूप से 4 खंडों में बटा होता है। ठीक है, अगला लक्षण देखेंगे, इनके सदस्यों के जो शरीर है वह 3 भागों में बटा होता है, सिर, धड़ और पूंछ। सिर और धड़ पूंछ 3 खंडों में बटा होता है या 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, इनके सभी सदस्य असमतापी होते हैं, अर्थात कोल्ड ब्लडेड होते हैं। असमतापी किसे कहते हैं, तो वे जब जिनके बॉडी टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार
बदलता रहता है, अर्थात नियत नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं? असमतापी कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो इनके जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे लक्षण, इनकी त्वचा शुष्क व खुरदुरी होती है। चूंकि यह अपना जीवन स्थलचर व्यतीत करते हैं तो अपने बॉडी के अंदर जल को मेंटेन बनाए रखने के लिए या इनकी त्वचा जो होती है खुरदुरी होती है और शुष्क होती है। शुष्क और खुरदुरी त्वचा होने के कारण ही डिहाइड्रेशन की क्रिया नहीं होती है, जिनके कारण वाटर जो होता है बॉडी में मेंटेन बना रहता है और ये आसानी से स्थलचर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए इनकी त्वचा खुरदरी और शुष्क होती है। अगला देखेंगे लक्षण, इनके जो सदस्य होते हैं एक लिंगी होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं? तो देखेंगे जब नर और मादा जननांग अलग अलग बॉडी में पाई जाती है तो ऐसे प्राणी को एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में पाई जाती है तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी प्राणी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे निषेचन जो होता है आंतरिक होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन के बारे में बता चुके हैं। बाह्य निषेचन उभयचरों में पाया जाता है, जिनमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में न होकर मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। लेकिन आंतरिक निषेचन जो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है, शरीर में होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी इसमें कैसे होता है, नर जो होता है और मादा ये मैथुन क्रिया जब करते हैं तो नर से जो शुक्राणु निकलता है और मादा के गर्भाशय में पहुंच जाता है। फिर यह शुक्राणु मादा के गर्भाशय में पहुंचने के बाद अंडाणुओं के साथ फर्टिलाइजेशन क्रिया करता है। इस प्रकार के निषेचन को इसीलिए हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन भ्रूण का विकास मादा के शरीर में नहीं होता है बल्कि अंडों में होता है, क्योंकि ये अंडे देते हैं और अंडे जो है जब मादा देते हैं तो बाहर निकलता है, उसी अंडे के अंदर भ्रूण का विकास होता है, मादा के गर्भाशय में नहीं होता है। जबकि मनुष्य में आप देखेंगे कि मनुष्यों में जो शिशु का या भ्रूण का विकास होता है वो मादा के गर्भाशय में होता है। ठीक है, और जबकि सरीसृप के सदस्यों में भ्रूण का विकास जो होता है अंडों में होता है। ठीक है, ये याद रखिए। इनके जितने भी सदस्य होते हैं कुछ को छोड़कर, ठीक है, अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो अंडयूज होते हैं, ओविपैरस कहते हैं अंडयूज, अर्थात इनके जो मादाएं होती हैं वो अंडे देते हैं। अंडे जो देते हैं ऐसे प्राणी को अंडयूज कहते हैं या ओविपैरस कहते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण है छिपकली है, छिपकली तो आप लोग देखते ही हैं अक्सर। ठीक है, कछुआ है, ठीक है, सांप है, मगरमच्छ है, ये सब उनके सदस्य होते हैं। घड़ियाल है और भी बहुत तमाम तरह के इनके। डायनासोर जो कि इस पृथ्वी से विलुप्त हो चुका है ये सरीसृप का ही सदस्य था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण यहाँ के लक्षण बताए हैं। ठीक है, आप लोग इसका बढ़िया से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल अगले वर्ग के बारे में अध्ययन